हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे दो समद्विभाजक है, यानी समान दो भागों में बांट रहे हैं। तो ए सी बी के यहाँ पर सी डी है, तो ये दोनों जो कोण हो जाएंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसी तरह यहाँ पर ई जी एच में जी एच क्या है, समद्विभाजक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, एफ ई जी के, तो हमें दर्शाना है। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखने पर समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। तो कोण ए बराबर कोण एफ के, इसी तरह कोण बी बराबर कोण ई के, और कोण सी बराबर कोण जी के। अब हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच, यानी सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये दोनों त्रिभुज हमें लेकर चलना। ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हो गए तो ये दोनों भी आपस में इनकी भुजाएं समान हो जाएगी। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए डी सी और एफ एच जी, इन दोनों को समरूप प्रूफ कर देंगे। तो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ एच जी में हमें पता है कि कोण ए बराबर कोण एफ के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी निकाला कोण ए बराबर है कोण एफ के, तो एक कोण तो ये बराबर हो गया, कोण ए बराबर है कोण एफ के। अब हम इन्हें नाम दे देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर सी डी और जी एच समद्विभाजक है, यानी दो समान भागों में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर कोण सी और कोण जी हाफ मान हो जाएंगे कि बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर है कोण जी के, पर क्योंकि समद्विभाजक है तो इनके आधे कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो 1/2 डिवाइड कर देंगे तो कोण बराबर है। तो हम ए समरूपता को से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो सी डी अनुपात में जी एच इक्वल टू है ए सी के, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पर भी एफ और जी के, यही हमें प्रूफ करना था। इसी का सेकंड त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के। तो डी सी बी ये त्रिभुज लेके चलना है और एच जी ई ये त्रिभुज लेके चलना है। हमें पता है कि कोण बी बराबर है कोण ई के, और यहाँ पर ये दोनों कोण हाफ है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण जी के हाफ में। तो दोनों ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। सेकेंड इसी का त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी एच में हमें सबसे पहले पता है कोण बी बराबर है कोण ई के, हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं। और यहाँ पर हाफ कोण भी आपस में बराबर है, तो कोण सी बराबर है कोण जी के। क्योंकि यहाँ पर सी डी और जी एच रेखा समद्विभाजक कर रही है, यानी समान दो भागों में विभाजित कर रही है, तो ये कोण भी आपस में समान दो भागों में विभाजित होंगे। तो ए नियम से ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में
समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी एच के, एच जी ई के, सॉरी। इसी का थर्ड क्वेश्चन, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो डी सी ए ये वाला त्रिभुज और एच जी एच ये वाला त्रिभुज, हम जानते हैं कोण ए बराबर है कोण एफ के, और यहाँ पर समद्विभाजक यानी समान दो भागों में विभाजित करेगा, तो इसका हाफ कोण सी और हाफ कोण जी दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। लिखने पर त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में कोण ए बराबर है कोण एफ के और हाफ सी बराबर है कोण का हाफ जी के, क्योंकि समद्विभाजक है समान दो भागों में विभाजित करेगा। तो हम ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में ए बी बराबर है ए सी के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है यानी 90 डिग्री का कोण है बी सी पर। ए डी क्या है, लंब है, किस पर है, बी सी पर। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिख रहा है आपको। और ई एफ लंब है ए सी पर, ये ई एफ लंब है ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर एफ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, यानी ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ई एफ सी यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में समरूप है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। ए बी बराबर है ए सी के, वहाँ पर ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पर बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई बिंदु है। हमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तथा ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर। हमें सिद्ध ये करना है, तो हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी त्रिभुज में। जो सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ए बी सी त्रिभुज में हम जानते हैं कि ए बी भुजा बराबर है ए सी के। समद्विभाजित, सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के, दो भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण सी के। कोण बी बराबर है कोण सी के, किस वजह से है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम त्रिभुज लेके चलते, जो हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में
ABD हम जानते हैं यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और त्रिभुज ECF में ये कोण भी 90 डिग्री का है, तो लिखने पर कोण AD 90 है तो D को बीच में लिखेंगे, ADB बराबर है कोण EFC। 90 डिग्री का कोण है प्रत्येक कोण। हमने एक भुजा पहले ही निकाल दी है, कोण B, एक कोण हमने पहले ही निकाल दिया है, कोण B बराबर है कोण C के। जब दो कोण बराबर है तो AA नियम से AA समरूपता नियम से या कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के।